सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रीता प्रजापति। आज की जो पूरी वीडियो होने वाली है वो पूरी की पूरी मेरे कॉलेज यानी कि डीएसयू के रिगार्डिंग होगी। मेरे पास लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, मेरा एडमिशन हो सकता नहीं हो सकता, मेरे 10th में इतने मार्क्स आए थे, आपका कैसे हुआ एडमिशन, ये वो फलान ढिमका ना, बहुत सारी क्वेरीज थी। मुझे लास्ट 1 मंथ से मेरे को क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। और वैसे मैं और व्लॉग्स जो भी बनाती हूँ ना वो सारे के सारे मैं अपनी मेमोरीज के लिए बनाती हूँ, बट ये मैं बना रही हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हम एक ही करके सबकी क्वेरीज लेंगे। मैंने सबकी लिखी रखी है, ठीक है, एक साथ बहुत सारी हो गई थी। सबसे पहले तो जो कॉमन डाउट्स है वो हम पहले क्लियर करेंगे सारे, ठीक है। तो कॉमन डाउट सबसे पहले ये थे कि एडमिशन, पहले तो रिव्यू, ठीक है, कॉलेज का रिव्यू क्या है। मैं जेन्युइन रिव्यू दूंगी आप लोगों को। तो मैं बताती हूँ, देखो, पहली बात तो आपको आपके दोस्त आपको फर्स्ट सेमेस्टर आपके रंग दिखा देंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखो, पहली बात तो बताती हूँ, इफ आपके पास अगर बेटर ऑप्शन है डीएसयू के कंपेयर में, सो आप उसको चूज करो प्लीज, ठीक है। वो डीएसयू से बेस्ट है, रैंक वाइज देखो, प्लेसमेंट वाइज देखो। आप मेरी मानो तो आप उसको चूज करो, डीएसयू को मत चूज करो, ठीक है। क्योंकि अभी बताऊंगी ना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि क्यों नहीं चूज करना चाहिए, ठीक है। मैंने पता है क्यों चूज करा है, ठीक है। मैंने इसलिए चूज करा क्योंकि जो डीएसयू का द्वारका कैंपस है वो मेरे घर से काफी ज्यादा पास है। तो मैंने देखा कि ट्रैवलिंग टाइम बचेगा मेरा, मेरे को थकावट वकावट कुछ भी नहीं होगी, इस कारण मैंने ये डीएसयू कैंपस चूज किया। और अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने क्यों चूज करा। मैं कुछ और कॉलेज ले लेती, कुछ नहीं है, रद्दड़ सा कॉलेज है ये, कुछ नहीं देता, फेस्ट वेस्ट भी नहीं देता है, खुद के पैसे से खुद ही फेस्ट मांगो, इनसे भीख मांगो इनके सामने, ये वैसा कॉलेज है, ठीक है। और अभी बताती हूँ, रिसेंट में पता है क्या करा इन लोगों ने, हमारा जो फेस्ट हुआ ना, ठीक है, इन लोगों ने हमसे पैसे लिए, ठीक है भाई, हमें चाहिए, हम लालची है तो हम देंगे पैसे। तो हमने फेयरवेल लिया, फेस्ट लिया इनसे, ठीक है। और छोड़ते हैं इस बात को, ठीक है, मुझे पूरी नॉलेज नहीं है तो आधी अधूरी नॉलेज घायल करती है, तो छोड़ते हैं इसको। कॉलेज रिव्यू तो आपने सुन लिया, ठीक है। अगर कोई और कॉलेज है तो आप उसको चूज करो, मत चूज करो, ठीक है, इस कॉलेज को बिल्कुल मत चूज करो। और फीस के हिसाब से जो है ये कॉलेज वो बिल्कुल नहीं है। फीस बहुत आसमान छू के मांगते हैं लोग फीस, लेकिन उतनी ज्यादा फैसिलिटीज ये देते नहीं है लोग, ठीक है। और हमारे कूलर में ठंडा पानी नहीं आता, हमें सामने हॉस्पिटल हमारे कॉलेज के, हम वहां से पानी भरते हैं, ठीक है, समझ रहे ना। देखो, हमारे कॉलेज में है ना, वाटर कूलर में ठंडा पानी भी नहीं आता है, ठीक है। हम कितनी बार तो मर जाते हैं। फेस्ट होता है ना तो ये लोग जानबूझ की भाई टंकी बंद कर देंगे, पानी खत्म कर देंगे, 5 बजे तक अंदर जाने नहीं देंगे बच्चों को। जैसे कोई दिवाली फेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें हमें जाने नहीं देंगे अंदर, पानी खत्म हो गया, 5 बज गए, कॉलेज के अंदर नहीं जाना, ऐसे से पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं ये लोग, ठीक है। और तो मर जाते हैं बच्चे प्यासे, गला सूख रहा हो तो उनका, फिर भी ये लोग पानी नहीं पीने देते हम लोग को, ठीक है। तो हम जाते हैं, सामने हमारे हॉस्पिटल है, ठीक है, डीएसयू जो का द्वारका कैंपस, उसके सामने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पड़ता है, तो हम वहां से पानी भरते हैं, ठीक है, ठंडा पानी, और ठंडा पानी आता है फ्री का। और बताती हूँ और क्या चीज, और क्या रिव्यू दूं मैं आपको, क्या दूं। टीचर्स अपने पीडीएफ कभी प्रोवाइड नहीं करते हैं, दे सेड की खुद अपने बनाओ नोट्स, खुद पढ़ो, ठीक है, दे दो तो क्या हो जाएगा यार। कॉमन जो क्वेश्चन था वो ये था कि एडमिशन प्रोसेस क्या है डीएसयू का, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस देखो, अभी डीएसयू की साइट पे कोई भी अपडेट नहीं है 2025-26 के एडमिशन की। उसके लिए देखो, पहले मैं अपना बताती हूँ कि मेरा एडमिशन कैसे हुआ था, ठीक है। वो अपडेट देखो, मैं बार अप्रैल के मिड में मैं गई, सॉरी अप्रैल के स्टार्टिंग में मैं अपना कैंपस पे गई है, बट ठीक है, पता करने की, वहां जाके ऑफलाइन पता करती हूँ, क्या पता ऑफलाइन कुछ चल रहा हो, ठीक है, एडमिशन के लिए। उसके लिए मैं गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि अप्रैल के मिड में हम अपनी साइट को अपडेट करेंगे, तो आप अपडेटेड रहिए हमारी साइट से। तो वहां पे हमें मान लो अप्रैल के एंड में तक हमारी अपडेट आ चुके थे। तो आप लोग का तो मई निकल चुका है, अप्रैल तो दूर की बात है, तो क्योंकि हमारे मई में पेपर खत्म हुए, तो उसके बाद शायद ये कुछ अपडेट करे साइट पे। फर्स्टली क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अपडेट जैसी आएगी वो साइट पे मैं अपडेट कर दूंगी, ठीक है, मुझे जैसी पता लगेगा। ऑफिशियल वेबसाइट तो जानते हैं डीएसयू की, उस पर आपको जाना है, वहां पे रजिस्टर कर दीजिए। और फिर जो भी क्या कहते हैं, बेसिक चीजें होती है, वो सब नाम वाम, फोटो अपलोड करना होता है, ठीक है, जो भी चीजें वो सब आप फिल आउट करिए एप्लीकेशन फॉर्म में। और पेमेंट फीस, आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी लगेगी ना वो वहीं पे आपसे ऑनलाइन करवा लेंगे, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है,
तो मैं जो कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ BS कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। सो उसके लिए क्या है, क्या कहते हैं, आपको 12th पास होना चाहिए। यू मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th, ठीक है, विद रिक्वायर्ड परसेंटेज। और वो क्राइटेरिया वो खुद सेट करते हैं, ठीक है, इतने क्राइटेरिया वाले बच्चों को हम एडमिशन देंगे, बाकियों को नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा है। और 12th में आप लोगों के पास जो जैसे BSc करना, BS इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिनको करना है उनके लिए है, उनके पास 12th में इंग्लिश होनी चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ये सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। और जो भी एक्स्ट्रा जो होगा वो चीज आपको क्या कहते हैं साइड पे बता देंगे। मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ इतना, ठीक है, जितना मेरे लिए था, ठीक है, मेरे लिए क्या। और ये जो है क्या कहते हैं मेरिट बेस होएगा, ठीक है, कुछ लेकिन हाँ एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ जैसे कि बीटेक है, BArc है, इन सब के लिए ना क्या कहते हैं एंट्रेंस भी हो सकते हैं, मैंने कहा नहीं होंगे, ठीक है। BS वाले जो साइड के जो भी कोर्सेज है ना, वो ये लोग कराते हैं मेरिट बेस मतलब 12th के जो आपके मार्क्स है ना, मतलब प्रीवियस जो क्लास के मार्क्स है ना, उनके बेस पे ये लोग आपको एडमिशन देंगे, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो है वो आपके क्लास 12th के बेस पे प्रिपेयर होगी। जो BS साइड के उनके लिए एंट्रेंस नहीं होगा, वो मेरिट बेस पे हो जाएंगे। मेरा भी मेरिट बेस पे होता, क्लास 12th के जो मेरे परसेंटाइज है मार्क्स थे उनके बेस पे हुआ था, ठीक है। काउंसलिंग में देखो आपकी जो एप्लीकेशन जो स्लिप होगी ना, वो चीज आपको मंगवाएंगे, और आपकी 12th की मार्कशीट 10th की मेरे 10th की मंगाई थी वैसे तो, मैं लेके गई थी एक्स्ट्रा, ठीक। और पता क्या हुआ था, छोड़ो, ठीक है। तो फिर आपने जो भी क्या कहते हैं फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको ना प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे DU में बनाते हैं ना प्रेफरेंस लिस्ट की, आप कौन से कैंपस को फर्स्ट पे रख लो, सेकंड पे रख लो। PSU में भी कैंपस होते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी आपने प्रेफरेंस डाल रखी, जैसे मेरी प्रेफरेंस लिस्ट ही मैं दिखा दूंगी अगर मेरे को मिला तो, ठीक है। मेरी थी द्वारका के बाद मैंने यहाँ पर क्या है सफदरजंग यहाँ पे इसकी डाल रखी थी, फिर रजौरी, फिर भाई परमानंद, ऐसे मैंने प्रेफरेंस बनाई। मैंने टॉप पर अपने वो DSU कैंपस को ही रख रखा था, बिकॉज मुझे पता था कि वो मेन कैंपस है। और एक तो मेरे घर के पास DSU हुई है, मान लो मैं आधे घंटे में पहुंच जाती हूँ, 30 to 35 मिनट्स में मैं अपने कॉलेज पहुंच जाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था। तो आपको जब काउंसलिंग बुलाएंगे तो यही चीज आपको देखेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपने सही मार्कशीट दी है नहीं दी है, ठीक है, वो चीज आपको चेक करेंगे। एंड आपको वहीं पर आपकी जो आपकी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आपका एडमिशन आपको उस कैंपस में कर देंगे, ठीक है। ये चीज हुआ था और ज्यादा कुछ नहीं। आपसे मेरे में यही हुआ था कि मेरी मार्कशीट मांगी उन्होंने, और जो एडमिशन स्लिप मैंने डाउनलोड कर रखी थी वो मांगी उन्होंने, और फिर मेरे को मेरा कैंपस प्रोवाइड कर दिया बस। और वहीं पे बैठा करके उन्होंने कहा कि फी पेमेंट करो, मतलब फर्स्ट सेम की जो आपकी फी है वो पेमेंट करनी थी, ठीक है। वो चीज हमने पेमेंट वहीं पे कर दी बस, फिर हम लोग आ गए। और उन्होंने हमें धमकी दी गई थी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं कि भाई, उन्होंने कहा था फी पेमेंट करके जाओगे तो ही आपका नाम वहां पर आएगा वरना नहीं आएगा, कैसे कुछ था, नाम आ चुका था। वो पैसे खींचने की टेक्निक थी, निंजा टेक्निक। और फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि भाई फीस कितनी है। फीस का मैं लगा दूंगी, ठीक है, फीस का मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लेना। वैसे मैंने फीस के लिए अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है एक, ठीक है, जो भी DSU की ऑल कोर्सेज फीस मैंने डाल रखी है, फिर मैं लगा दूंगी यहाँ पर, ठीक है। और DSU और DU कॉलेज के कंपेयर में कैसा है, हर कोई बता देगा कैसा है। DSU रद्दड़ कॉलेज है, DU टॉप कॉलेज है, समझ रहे हो। मतलब DSU में भी DU में भी कैंपस वो होते हैं, ठीक है, कैंपस टू कैंपस रिलेट करते हैं। बट मेरी क्या सब चीजें सब लोग यही कहेंगे DU इज बेस्ट, क्योंकि भाई वहां पर एटलीस्ट तुम्हें फेस्ट तो मिल जाते हैं अच्छे, एटलीस्ट तुम्हें फेस्ट मिल जाते हैं अच्छे, लेकिन तुम्हें DSU में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। खुद पैसे दो, खुद ही पार्टियां रीच करो, खुद ही इंजॉय करो, खुद ही नाचो, खुद ही बाद में रोना धोना करो कि हमारे पैसे लगे मजा नहीं आया, ठीक है, समझ लो ना वैसा। और पढ़ाई कैसी है यहाँ की, पढ़ाई कॉलेज में कौन पढ़ता है, ठीक है, लेकिन ठीक है कॉलेज में देखो कोई नहीं पढ़ता, चाहे DU हो चाहे DSU हो, कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। मैं भी नहीं पढ़ती, मैं तो जब पेपर आता तभी पढ़ती हूँ, ठीक है। उसके पहले अब कुछ लोग कहेंगे नहीं झूठ नहीं यार, कसम से नहीं पढ़ती भाई मैं, ठीक है। और पढ़ाई कैसी है, इसका जवाब ये है कि ओके है, समझ कुछ नहीं आएगा तुम्हें। पहली बात तो कोई बच्चा क्लास में पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। मतलब देखो मैं बताती हूँ, एक दिन अगर तुम्हारी दोस्त जिस दिन कॉलेज नहीं आई है
तुम्हें उसे लगेगा वाओ कितना अच्छा पढ़ाते हैं टीचर लोग यार, इनका तो सारा समझ में आ रहा है, ऐसा लगेगा तुम्हें। लेकिन जिस दिन तुम्हारे दोस्त लोग आ गए, जिस दिन तुम्हारी सहेली आ गई कॉलेज में, उस दिन तुम्हें लगेगा क्या बकवास कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। मैं समझ रही हूँ, मैं रिलेट करती हूँ ये चीजें। जब मेरे दोस्त नहीं आते तब मुझे लगता है भाई कितना अच्छा पढ़ाती है, मैं ध्यान क्यों नहीं देती इनकी क्लास में, कि भाई कितना अच्छा पढ़ाती है, मैं इनकी क्लास में ध्यान क्यों नहीं देती, ठीक है, तब मुझे लगता है। और जब मेरी दोस्त आई तब मुझे लगता है भाई यार क्लास कब खत्म हुई, क्लास कब खत्म हुई, ऐसे लगता है। वैसे पढ़ाते ठीक है, आप ध्यान दोगे क्लास में तो ठीक है, ओके है, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन, एडमिशन प्रोसेस क्या है वो बता दिया मैंने, ठीक है। और एडमिशन कब से ओपन हो रहा है, एडमिशन कब से ओपन हो रहे हैं अभी देखो, मई तो निकल गया, जून का फर्स्ट वीक वेट करो, वैसे देखते हैं। कहाँ थे हम लोग, ठीक है। और फिर जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद फी पेमेंट भी कर दिया आपने, और फिर आपको बुलाएंगे, जैसे मान लो एक हफ्ता का गैप, मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को कितना गैप मिला था। उसके बाद फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, ठीक है। आपको मेल आ जाएगी कि हाँ आपने फी पेमेंट कर दी, उस चीज का प्रूफ तो आपके पास रहेगा ही, ठीक है, वो चीज आप स्लिप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको काउंसलिंग को बुलाएंगे, वो भी आपको चीज मेल पे आएगी, ठीक है। मेल पे आप चेक करते रहिए, मेल आ जाएगी, ठीक है, डीएसयू के नाम से ही। मेल पे आपको लोकेशन बताएंगे कि कहाँ पर आपका काउंसलिंग होगा, ऑफलाइन होगा तो बता देंगे, ऑनलाइन होगा तो भी बता देंगे, ठीक है। वैसे मोस्टली तो ऑफलाइन होता है, मेरा भी ऑफलाइन होता है, इसलिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। आप पता नहीं इस कैसे कर रहे हैं। हाँ, एडमिशन कब से ओपन हो रहे हैं, ठीक है। आप जून का फर्स्ट वीक वेट करो, तब तक हो सकता थोड़ी अपडेट आ जाए। वैसे मैं भी अपडेटेड रहूंगी साइट से, तो बता दूंगी, ठीक है। और क्या है, एडमिशन प्रोसेस, मेनली एडमिशन प्रोसेस ये, ठीक है। एडमिशन डेट भी वही, वो तो साइट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो आपको भी अपडेटेड रहना पड़ेगा थोड़ा सा। इज देयर एनी एंट्रेंस एग्जाम, जैसे बीटेक का हो सकता है, बीटेक अगर आपको बीटेक करनी है, बीए करनी है, वैसे मत ही करो, डीएसयू से बीटेक तो मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। तो उनमें हो सकता है कि एंट्रेंस हो, वैसे तो नहीं है, जो बीएससी साइड के हैं उनके में नहीं है। इस मैकेनिकल में ड्राइंग टफ है, दोनों यार मेरे को पता नहीं वैसे तो, ठीक है। मैकेनिकल में ड्राइंग टफ है नहीं है, वैसे ओके ही होगी, ठीक है। मैं मैकेनिकल साइड से नहीं हूँ तो बता नहीं सकती, ठीक है। मुझे पॉलिटेक्निक करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है बता दिया। आई लिव इन दिल्ली, माय नेम इज, आई लिव इन दिल्ली बट आई बिलोंग टू बिहार, ठीक है। एडमिशन कैसे, अगर आपको डीएसयू में एडमिशन लेना है, आप रहते दिल्ली में हो और बिलोंग बिहार कर, तो ये क्या, देखो मैं बताती हूँ, डीएसयू में ना 15% जो सीट्स होती है, क्या कहते हैं, आउटसाइड जो दिल्ली के होते हैं ना, उनके लिए 15% सीट ना वो फिक्स रिजर्व होती है, ठीक है। और बाकी जो है ना वो दिल्ली वालों के लिए होती है। तो आपके अगर डॉक्यूमेंट्स है ना दिल्ली के ही, तो हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स है सारे, तो मेनली डॉक्यूमेंट्स ही तो चाहिए, डॉक्यूमेंट्स से तो प्रूव होता है कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो मेन आपको चाहिए कि आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो दिल्ली के होने चाहिए, ठीक है। एडमिशन कैसे और कहाँ से होगा, कुछ ऑनलाइन फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। नहीं बस ये ही बात है, एडमिशन कैसे करो, पॉलिटेक्निक करने को मैं, क्योंकि डीएसयू साइट पर अभी तक 25 का एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ओके, मुझे पता नहीं हुआ है, ठीक है। इज योर एडमिशन इज बेस्ड ऑन क्लास 10th एंड 12th मार्क्स, 12th, ठीक है, मेरे 12th के मार्क्स पे हुआ था मेरा एडमिशन। और एक ने पूछ रखा है, नीरज ने पूछ रखा है, ठीक है। अब मैं नाम लेके बताऊंगी, ठीक है, तब उनको लगेगा कि ऐसी क्वेरीज दोबारा नहीं पूछी जानी चाहिए, ठीक है। नीरज ने पूछा है, चल ठीक है, ये तो ओके वाला क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा स्कॉलरशिप के बारे में, तो स्कॉलरशिप के बारे में क्या, कैसी, प्राइवेट के लिए बताऊं, प्राइवेट स्कॉलरशिप बताऊं या गवर्नमेंट, वो बताओ तो मैं बताऊंगी, फिर उसके ऊपर बताऊंगी, कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है, कैसे कौन सी स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, ठीक है। और तो सेकंड क्वेश्चन है नंदिनी की तरफ से, ठीक है, उनका क्वेश्चन है, ठीक है, उनका क्वेश्चन है कॉलेज के बारे में तो पता कर लेंगे, बता वहां पर लड़के कैसे हैं, ठीक है। लड़के के बारे में जानना है आपको तो मेरे कैंपस आओ, मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे लड़के हैं, आप दोबारा कैंपस में नहीं आएंगी, फिर कभी नहीं आएंगी ठीक है, जेन्युइन रिप्लाई दे रही हूँ बहन, चलो मेरे साथ कभी तुम लोग कैंपस, तब दिखाएंगे कैसे लड़कियां वहां की। महिमा का क्वेश्चन है कि कितना कमीशन ले रही हैं आप कॉलेज से, ठीक है। मैं कॉलेज से इतना सा भी कमीशन नहीं ले रही, जबकि वो मुझसे फीस ले रहे हैं उनके बारे में ये सब डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। बहुत फीस दे रहे हैं गाइस आप, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है उनका कि डीएसयू में मिड डे मील मिलता है या नहीं मिलता है
तो मिड डे मील, ठीक है, ये डाउट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट है, ठीक है। मिड डे मील गाइस, डीएसयू में मिड डे मील नहीं मिलता है, वहाँ बिल्कुल ताजा ताजा फ्यूचर सर्व होता है, ठीक है। तो रेनू ने पूछा है कि आप वहाँ क्यों पढ़ती हो, तो मेरे को यही कॉलेज मिला इसलिए मैं यही पढ़ती हूँ, मेरे घर के बहुत पास है इसलिए मैं पढ़ती हूँ इसमें। जो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है मुझे, उसने पूछा कि आप बीसीए ही क्यों कर रही हो। सो बीसीए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बीटेक के मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। मेरा मन था, पहली बार तो मैंने जेई नहीं दिया था, ठीक है। जेई नहीं दिया था मैंने, तो बीटेक कर दिया। वैसे हाँ, मैं बताती हूँ कि डीएसयू में आप लोग बीटेक कर सकते हैं, जैक से भी कर सकते हैं, जैक काउंसलिंग से, और अपने जेई के जो आपका स्कोर है उससे कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने बीटेक मैंने इसलिए नहीं, उन्होंने कहा था कि आपको बीटेक करनी चाहिए, ठीक है, अभी से क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। तो मेरा चॉइस बीसीए में था, मेरा इंटरेस्ट। मेन चीज ये थी कि मैंने जेई नहीं दिया था, तो फिर मेरे को जैक का तब आइडिया भी नहीं था, मेरे को बाद में पता लगा कि जैक से भी एडमिशन होता है, लेकिन मुझे बीटेक नहीं करनी थी, मुझे उतना कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, मुझे जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट आने लगा था धीरे धीरे, 12th के बाद आने लगा था। 11th तो मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था प्रोग्रामिंग में, लिटिल बिट इंटरेस्ट था, लेकिन मैं फिर भी नहीं करती थी वो सब चीजें, ठीक है। सो 12th के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा प्रोग्रामिंग्स में, ठीक है। डेवलपमेंट में मैंने अपनी वेबसाइट बना रखी है, ठीक है, जस्ट टेस्ट फॉर टेस्ट, ठीक है। मतलब 12th के बाद ही मैंने वेबसाइट शुरू करा था उसको, ठीक है, और मतलब शुरू करके छोड़ दिया। फिर मैंने अपने सेकंड सेम में जाकर के मैंने HTML जावा अब जाके मैंने उसको फिर अब जाके टचअप दिया है, ठीक है। सो ठीक है, तो मैंने इसलिए बीसी चूज करा। और एक नेम क्यूरी ये करिए, वाई आर यू सो क्यूट। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। और उन्होंने कुछ पर्सनल भी पूछा था, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, मैं यहाँ सिर्फ कॉलेज रिलेटेड बात करने के लिए आई हूँ, तो आप वो चीज़ क्वेरी करिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगी उन सब चीज़ों का। और मेरे सीनियर ने मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं जवाब दूँ या नहीं दूँ, लेकिन फिर भी बताते। मेरे सीनियर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्केस्ट्रा है क्या वहां पर, मतलब होता है, मैं जवाब दूं या नहीं दूं। सो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और अगर कुछ और जानना हो या फिर कुछ और क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, अगर ज्यादा क्वेरीज होगी तो मैं दोबारा Q&A कर लूंगी, ठीक है। तब आप लोग वहाँ पे बता देना या कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। कुछ और जानना हो कॉलेज या किसी और कॉलेज के बारे में जानना हो तो भी बता देना, मैं रिसर्च करके जरूर बताऊंगी आप लोगों को। तो ब्लॉग का भी हम पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी सारी क्वेरीज पूछी, और मोस्टली क्वेरीज कॉमन थी तो मैंने नहीं बोला, ठीक है। और कुछ फालतू क्वेरीज भी थी जिनके मैंने जवाब दे दिए हैं। बाय बाय। मैं पागल इंसान, चलो। सो हे गाइस, वेलकम। कुछ भी करती रहती है, ठीक है, चलो शुरू करते, ठीक है। तो चुप रही 2 मिनट, कर रही है उसको, साइलेंट कर पहले फोन को। कॉमन क्वेश्चन सब टकला आ गया तेरा। हंस क्यों रही है? मैं नहीं हंस रही, आप हंसी तो मुझे हंसी आ रही है। नॉइस क्यों कर रही है इतना? खिसके गई आ रही है भाई। अरे खिसके गई तो वो आवाज आ रही होगी, ठीक है। सो आज की वीडियो होने वाली है मेरी, दोबारा करते हैं।